हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज जो हम करेंगे, आज हम हमारे फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। और जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी क्या है बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी तक जो भी मैंने पढ़ा इस चैप्टर में, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। और बच्चों ध्यान रखें, जो लास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर यू, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। कम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये उन सभी बच्चों के लिए भी है जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज रहेगी वो 1.6 रहेगी और यहाँ पर हम करेंगे एप्लीकेशन। तो क्या इसका यूज रहेगा बच्चों, यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी है लिखी गई, यहाँ पर देखिए, इनका हमने यूज करना है। यहाँ पर जो n जो लिखा गया है, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उस सेट में। यहाँ पर यूनियन दिया गया है, तो ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, देख लीजिए। और इन्हीं पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। कुछ और भी होती हैं, वो मैंने नहीं लिखी हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं को लिखा है जो आपकी 1.6 एक्सरसाइज में यूज होंगी। तो बच्चों एक और रिक्वेस्ट आपसे, एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले एग्जाम्पल जरूर पढ़े। बुक में कुछ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको जरूर कर लेना और उसके बाद फिर आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इस बुक में दिया गया, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। तो यहां पर क्या दिया गया बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x में जो एलिमेंट्स है, n x लिखे ना बच्चों, n स्मॉल लेटर में, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x कितने हैं, 17। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y 23। और जो यूनियन दिया है उस यूनियन में 38 एलिमेंट रहेंगे। तो हमने फाइंड करनी है x इंटरसेक्शन y। तो ये फर्स्ट जो आपकी आइडेंटिटी बच्चों यूज करनी हमने, और सिंपल सा है। देख क्या दिया गया यहाँ पर दिया n, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इज इक्वल टू 17। और जो सेकंड सेट हमारे पास y है, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं वो है 23। और क्या दिया है, इनका यूनियन दिया गया है x यूनियन y। और जो इस सेट में एलिमेंट्स होंगे वो टोटल आपके 38 होंगे। देख बच्चों, अगर वैसे हम चेक करें तो 40 टोटल एलिमेंट्स बनेंगे, लेकिन क्या है इसमें कॉमन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, 2 एलिमेंट्स, इसलिए यहां पर 38 आया। हमने क्या फाइंड करना, हमने निकालना है इंटरसेक्शन। तो हम यूज करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन y। तो इनके इंटरसेक्शन में कितने रहेंगे वो देख लेते हैं। तो चलिए क्या आएगा हमारा आंसर। अब इसकी वैल्यू दी गई है, तो जिसकी वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये 17 23 माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको इधर ले आए तो ये आपको हो जाएगा n। आप चाहो तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। आप ये देखो किसकी वैल्यू आपने निकालनी है, अगर यूनियन की निकालनी है तो लेफ्ट साइड में रख ले इसको, अगर निकालने इंटरसेक्शन, इसको पहले इधर ले आए, इनको इंटरचेंज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रहेगा x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 40 और ये आपका 38। तो 2 इसका बच्चों आंसर रहेगा। ये मैंने पहले बताया था, जब हम कॉमन एलिमेंट्स की बात करते हैं उनको रिपीट नहीं करते। टोटल यहाँ पर 17 है और इसमें 23 है, तो टोटल एलिमेंट्स जो बनेंगे हमारे पास दोनों सेट के वो 40 होंगे। अगर 40 माइनस 38 करें तो 2 एलिमेंट्स आपके कॉमन रहेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को यहां पर दिया गया है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट। अब यहां पर इस प्रकार दिया, इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y हैज 18 और x हैज 8 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x 8। और सेकंड दिया y में दिए है 15, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y इज इक्वल टू 15। फिर वही करना है, थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसको चेंज कर लेता हूं, इसको लिख लेते हैं n
x इंटरसेक्शन y, इस प्रकार से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y, यहाँ माइनस नंबर रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x, अब यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। तो बच्चों आप इस प्रकार से थोड़ा सा को चेंज कर सकते हैं। हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें बाकी वैल्यूज दे रखी हैं, क्या क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 8, यहाँ पर 15 है और इसमें आपके हैं 18, तो ये 23 हो जाएगा, माइनस 18 कर दीजिए तो क्या रहेंगे 5। तो ये हमारा इसका भी आंसर। बिल्कुल इजी से आपके क्वेश्चन दिए गए बच्चों, इनको आपने इस प्रकार से करना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब उसने कहा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक इन हिंदी, हिंदी में बोल सकते हैं, और 200 कैन स्पीक इन इंग्लिश। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। जब बच्चों बोथ दिया हो, बोथ एंड, तो इंटरसेक्शन यानी दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। तो जब भी बोथ एंड आपका आए तो समझ लीजिए आपने क्या फाइंड करना है, आपने इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले बच्चे देख लीजिए, अभी जो 400 पीपल, हमें क्या टोटल 400 पीपल हैं, इसमें क्या है, इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, हिंदी बोलने वाले भी हैं, सारे हैं इसमें। तो यहाँ पर ये जो बनेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में, ये हमारे पास रहेगा। अब पहले लेट कर लेते हैं, लेट। अब हिंदी और इंग्लिश को, इस सेट को कोई सेट का नाम नहीं दिया है, तो सेट को हम किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट H एंड E, H फॉर हिंदी, E फॉर इंग्लिश। B सेट्स ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश। अभी जो हमने सेट लिए हैं ये वो हैं जो हिंदी और इंग्लिश को बोल सकते हैं। हिंदी, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट H, हिंदी को बोलने वाले कितने हैं, 250, और इसी प्रकार से इंग्लिश को बोलने वाले कितने हैं, वो है 200। अब ये 400 किस में आएगा बच्चों, ध्यान रखिए, ये 400 हमारे पास क्या रहेगा, यूनियन रहेगा, यानी कि दोनों को बोलने वाले कितने टोटल है हमारे पास, 400। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर तो इन दोनों को ऐड करके 450 आएगा, यहाँ पर 400 है, मैंने पहले बताया था। कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों को बोलते हैं, हिंदी को भी इंग्लिश को भी, तो वो कॉमन जो रहेंगे वो यूनियन में नहीं लेते हम उस कॉमन एलिमेंट्स को, तो ये यहाँ पर वही रहेगा। अब हमें क्या निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एन नंबर ऑफ एलिमेंट H इंटरसेक्शन E। हमने इंटरसेक्शन क्यों निकाला, उसने पूछा है दोनों भाषाओं को बोलने वाले कितने हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ, जब भी बोथ एंड दिया हो तो ध्यान रखें आपने निकालना है इंटरसेक्शन, और दिया हो तो यूनियन निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, समझेंगे। देखिए तो क्या रहेगा बच्चों, अब NH प्लस NE, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट H और E, और यहां पर माइनस रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन H यूनियन E। तो ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी हमने यूज करनी। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से, 250 प्लस 200 माइनस 400, इनको ऐड कीजिए, ये 450 हो जाएगा और यहाँ पर 400 है, तो माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 50। तो ऐसे 50 लोग हैं जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, इंग्लिश को भी और हिंदी को भी। तो ये हमने इसमें बच्चों करना, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते फटाफट से। इफ सेट दिए गए हैं, तो इफ S and T are two set such that S has 21 elements, T has 32 elements एंड S इंटरसेक्शन, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन दिया गया है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 11। हमें क्या निकालना है, S यूनियन T, हमने अब ये निकालना है। तो इसको फटाफट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो दिया गया है, N में जो हमारे पास दो सेट दिए गए, S में जो एलिमेंट्स हैं वो है
21 और जो टी जो सेट है वहाँ पर एलिमेंट्स हैं 32। यहाँ पर जो हमें दिया गया है क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन, किसका, एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स। निकालना क्या हमने, यूनियन। तो यहाँ पर हम किसको लेंगे, यूनियन को, इधर हमें निकालना है एस यूनियन टी। तो क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट यानी एस जो आपका है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी जो सेट आपका टी है उसमें, और माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट एस इंटरसेक्शन टी। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए फटाफट से, क्या रहेगी 21 प्लस 32 माइनस 11, तो 3 5 ये जो 53 माइनस करेंगे 11 तो क्या बचेगा 42। तो यूनियन जो रहेगा, यानी कि देखिए इंटरसेक्शन में तो क्या होता है, कॉमन को लेंगे तो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, इसमें क्या आएंगे, सारे आएंगे, जो वो भी आएंगे जो सिर्फ क्या है, जो सेट आपका सेट ए में जो एलिमेंट्स वो भी रहेंगे, सेट बी के भी रहेंगे। आप भाषाओं की बात तो इसमें नहीं करनी थी, तो वो सारे इसमें रहेंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स इसमें नहीं आएंगे, यानी कि जो दोनों सेट में रहेंगे वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ ऐसा ही दिया बच्चों, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट, यूनियन में 60 एलिमेंट है, इंटरसेक्शन दे दिया यहाँ पर, अब दोनों दे दिए, अब y निकालना है। कोई बात नहीं, हमारी आइडेंटिटी यही रहेगी, इसी का यूज करना है बस। अभी तक जो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, एक ही आइडेंटिटी का यूज अभी तक हो रहा है सभी सम में। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, बस किसी में हमने यूनियन निकालना, कहीं पर इंटरसेक्शन की बात की जा रही है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों, यहाँ पर दिया गया है एक्स और वाई दो सेट है, एक्स में जो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स 40, और जो इनका यूनियन दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 60, और साथ में भी यहां पर ये भी दे दिया है एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या निकालना है, जो हमारा सेट वाई है, सेट वाई में कितने एलिमेंट्स रहेंगे। चलिए अब तो कुछ भी लिख लीजिए, इधर मैंने यहां पर लिया x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। चलिए वैल्यूज पुट कर दें। अब इसकी वैल्यू दे रखी है, वो है 60, और सेट x में जो एलिमेंट है 40, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर हमारे पास 10 है, सोल्व कर दीजिए। 60 10 माइनस करने पर ले 30 प्लस एन वाई, तो 30 माइनस हो जाएगा इसमें से, 60 माइनस 30 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई निकल जाएंगे, तो कितने रहेंगे 30। तो सेट वाई के अंदर 30 एलिमेंट है, 10 हमारे कॉमन है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोग हैं, उनमें से 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी। 70 में से 37 लोग कॉफी पसंद करते हैं और 52 यानी कि 52 चाय पीना पसंद करते हैं। पर्सन लाइक एट लीस्ट 1 ऑफ 2 ड्रिंक। अब यहां पर देखिए एट लीस्ट 1 ऑफ 2, दोनों में से कोई ना कोई एक पिए। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। अब एक ध्यान रखना इस चीज का बच्चों, ध्यान नहीं रखना, कहीं बार तो क्या होगा, हमने यूनियन लिया था अभी, तो एक क्वेश्चन नंबर 3 में 400 टोटल पीपल थे। अब देखिए, या तो भाषा तो कोई ना कोई यूज करते होंगे, तो हिंदी करेंगे इंग्लिश करेंगे, कोई ना कोई भाषा उनकी होगी। अब जब यहां पर ये दिया जाए कि एट लीस्ट 1 ऑफ 2 ड्रिंक्स, दोनों में से कोई ना कोई एक वो पीते हैं कॉफी या चाय, तो यूनियन रहेगा का क्या रहेगा आपका, वहां पर यूनियन रहेगा। अगर ऐसा कुछ बने कि भाई ना तो वो चाय पीते ना ही वो कॉफी पीते, कुछ भी नहीं पीते इनमें से, तो तब आपने वहां पर अलग आपका यूनिवर्सल सेट बनेगा, आपके मिसलेनियस में बनेगा वो वहां पर। यहां पर क्या दिया उसको समझ ले पहले हमारे पास। अभी यहां पर दिया गया है इन अ ग्रुप 70। अब 70 जो पीपल हैं ये क्या रहेगा, आपकी यूनियन रहेगी, यहां पर क्या रहेगी यूनियन। तो यहां पर लिखेंगे एन, आप पहले लिख लेते हैं एक बार इसको, क्योंकि ग्रुप जो सेट है उनकी नेमिंग नहीं दी गई, लेट करना पड़ेगा। हम यहां पर फिर क्या करें, लेट
ए एंड, आप कुछ भी रख लीजिए, ए एंड बी, बी पीपल हु लाइक, पहले आपका है कॉफी और एंड टी। हमने मान लिया सेट ए है, जो सेट है, लेट ए एंड बी आर टू सेट, दो सेट हैं आपके, यहां सेट लिख ले। तो ए तो वो है जो कॉफी को पसंद करते हैं और बी आपके वो हैं जो चाय को पसंद करते, दोनों को। अब इनका हम पढ़ लेंगे एन, ए यूनियन बी, टोटल हमारे पास कितने हैं 70। और फिर दिया गया है कॉफी पीने वाले, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए वो आपके रहेंगे 37 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो आपके रहेंगे कितने, देखिए 52। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ, अभी बता था बोथ एंड आ गया तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब आइडेंटिटी मैंने बार बार आपको बता दी है, लिखी भी की साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो क्या होगा, पहले क्या लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो चलिए पहले प्लस करें, 9 8 माइनस 72, देखिए क्या आएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 19, तो ये हमारा इसका आंसर, यानी कि दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं, जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी, वो 19 पीपल ऐसे हैं। तो ये हमने इसमें करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7th क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। अब बोथ आ चुका है तो क्या ये इंटरसेक्शन रहेगा। हाउ मैनी लाइक ओनली, अब यहाँ पर मैंने जब शुरू में आपको लिखवाया था, कुछ प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी लिखवाई थी इस चैप्टर को जब हमने किया था, तो उनका भी यूज यहाँ पर होगा, यहाँ पर। और मैंने बताया था जब ए माइनस बी को हम ये भी पढ़ सकते हैं कि ए बट नॉट बी, और बी माइनस ए बी बट नॉट ए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिया, देखिए हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज रहेगा। चलिए करते इसको भी। अब यहाँ भी सेट को कोई नेम हमें करना पड़ेगा, इसका क्या रहेगा देखिए। तो ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7th। अब लेट कर ले ए बी के साथ इसको भी, या एक्स वाई, लेट ए एंड बी, सॉरी यहाँ पर बी और ये बी बी ई बी, 2 सेट्स, 2 सेट्स आपके हैं, हु लाइक, किसको लाइक करते हैं, क्रिकेट एंड टेनिस। टेनिस कुछ खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट को खेलना पसंद करते हैं। तो ये हमें दिया गया। अब यहाँ पर 65 पीपल का ये ग्रुप है, टोटल है, उनमें से है, तो यहाँ पर फिर रहेगा आपका जो 65 रहेगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू 65। और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं ऐसे जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, वो 40। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी कि जो टेनिस खेलना पसंद करते हैं, वो नहीं दिया गया यहाँ पर, वो नहीं दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया दोनों को खेलने वाले, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया गया है, और वो दिया गया है 10। तो ये हमें दिया गया बच्चों। हमें फाइंड क्या करना है, एक तो जो सिर्फ और सिर्फ किसको खेलना पसंद करते हैं, टेनिस को। चलिए अब हमें क्या निकालना है, देखिए बुक में अपनी, हाउ मैनी लाइक ओनली टेनिस। तो पहले क्या करें, हमें यूनियन भी दिया है, इंटरसेक्शन भी है, दोनों चीजें दे रखी हैं, तो बी को निकाल लेते हैं। यहां पर एन ए यूनियन बी, एन ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, बी यहां पर ये, और माइनस में इंटरसेक्शन रहेगा। चलिए क्या आएगा, यूनियन में 65 दिया गया है, ये 40
इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, फाइंड आउट करनी है यहाँ पर 10, तो 40 माइनस 10 30 हो जाएगा और 65 माइनस 30 कर दीजिए तो क्या आएगा। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो आपके रहेंगे 35। तो ये कौन से आएंगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, जो टेनिस खेलना पसंद करते भी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले टेनिस। अब ये हमें पता चल चुका कि टेनिस को खेलने वाले कितने हैं 35 और क्रिकेट को 40, 10 कॉमन है तो देख लीजिए 35 40 70 और 10 ठीक है 65। हमें जो फाइंड करना इसने कहा है हाउ मैनी नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ और सिर्फ हु लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए किसको हमने निकालना है, हाउ मैनी लाइक टेनिस। और टेनिस को हमने किससे लिया है, ध्यान रख टेनिस के लिए सेट हमने बी लिया है, तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा b माइनस ए। ये ध्यान रखना है जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका दिया जाए, पूछा जाए कि कॉफी पिए चाय ना पिए, हिंदी बोले इंग्लिश ना बोले, नोट, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो माइनस वाले रहेंगे और हमने इसको पहले किया हुआ है। तो यहाँ पर b माइनस ए फाइंड करना, हमने यहाँ पर फाइंड करना है। इसका मतलब क्या होगा b बट नॉट ए, यानी कि वो टेनिस को खेलना पसंद करते हैं और लेकिन क्रिकेट को नहीं करते। तो कैसे निकालना है, यहाँ पर लिखा भी गया है। जब आपने निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए, तो क्या है दो यहाँ पर आपके लिख रहे हैं स्क्रीन देखिए, आप चाहो तो ऐसे निकाल लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस इंटरसेक्शन कर दीजिए या यूनियन में से ए को। ये ध्यान रखना, आपने कोई भी यूज कर लीजिए नो प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान रखें। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस ए, और बी माइनस ए का मतलब क्या बच्चों, बी बट नॉट ए, यानी कि जो टेनिस को खेलना पसंद करते लेकिन क्रिकेट को नहीं करते। तो कर दीजिए, अब कोई भी यूज कीजिए, मैंने यहां पर यूज की एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहां पर फिर आएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये ध्यान रखना है। तो कितने थे अभी हमारे पास 35 और इंटरसेक्शन कितना था उनका 10, तो क्या बचेगा 25। तो 25 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलना पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को खेलना पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें चेंज आपका रहेगा, ये हमने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है लास्ट, इसमें क्या दिया बच्चों देखिए, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। एक कमेटी उसमें से 50 फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पीक स्पेनिश, 10 स्पीक बोथ इंटरसेक्शन रहेगा। हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, कम से कम एक कौन सा बोलता है। तो आपने क्या निकालना है, यहां पर तो सिंपल सा है, देखिए एक बार समझ लें इसको भी। लेट एक्स एंड वाई बी टू सेट्स, तो कौन से रहेंगे, ऑफ पीपल हु स्पीक्स, दो भाषा यहां पर दी है, फर्स्ट आपकी फ्रेंच एंड स्पेनिश। ये हमें दिया गया है कि दो भाषाओं के बोलने वाले हैं एक कमेटी के अंदर। तो यहां पर जो दिया फर्स्ट 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, हमने एक्स जो लिया है वो किसके लिए लिया है, फ्रेंच के लिए। तो एलिमेंट इन सेट एक्स 50, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई 20, और दोनों को बोलने वाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई 10। उसने कहा एट लीस्ट वन, कम से कम एक भाषा बोले, ऐसे कितने हैं। तो हमने क्या निकालना है बच्चों, हमने निकालना भी इनका यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, जब ये बात हो कि एट लीस्ट वन, कम से कम एक को बोले, तो यूनियन निकालना है। और यूनियन के हम यूज करेंगे एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई माइनस, ध्यान रखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। बस सिंपल सा है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है।
तो ये 50, 20 और ये 10, तो ये 70 हो जाएगा, -10 कर दीजिए तो 60। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट है। तो 60 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक भाषा बोलते, कोई ना कोई एक, एटलीस्ट वन, कम से कम एक बोलते। इसमें वो भी होंगे जो दोनों को बोलते हैं, ध्यान रखिए, इसमें क्या है, कम से कम एक भाषा को बोलते हैं तो वो रहेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है बच्चों, सिंपल सी। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट है। मिसलेनियस एक्सरसाइज की रहती है, उसको फिर कभी करेंगे जब आप कहोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज जो करवाई गई कीजिए, एग्जाम्पल जरूर कीजिए एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, इस चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।